हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पेपर विच इज ऑफ 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 80। इस क्वेश्चन पेपर में हमने सेक्शन ए बी सी के टोटल 34 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चंस सही तरह से समझ में आ सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि हमें दो ट्राइंगल गिवन है ABC एंड PQR। ABC में साइड AB जो BC ट्राइंगल PQR में PQ के इक्वल है, यहाँ पे BC साइड जो है वो QR के इक्वल है एंड मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN। तब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो देखते हैं इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा और किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। ये दो डायग्राम है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। गिवन इज AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR एंड मीडियन AM इक्वल्स टू मीडियन PN। ये हमने गिवन पार्ट में लिखा। अगर ये AM मीडियन है दैट मीन्स BM इज इक्वल टू MC एंड QN इज इक्वल टू NR। और ये हमने लिखा कि हमें क्या प्रूव करना है। नाउ प्रूफ में सबसे पहले तो देखिए BC इज इक्वल टू QR, दिस इज गिवन। सो वी कैन से हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR आर ऑल्सो इक्वल। सो हाफ ऑफ BC इज BM एंड हाफ ऑफ QR इज QN। सो ये हमने बताया कि जो साइड्स BM है दैट इज इक्वल टू QN। ऐसा बताने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमें जो शुरू में ट्राइंगल प्रूव करने हैं दैट इज ABM एंड PQN। ABM ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल एंड PQN ये ट्राइंगल। तो इसमें हमें AB और PQ इक्वल साइड गिवन है। हमने BM और QN को इक्वल प्रूव कर दिया और साथ में AM और PN इक्वल है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। So in triangle ABM and triangle PQN, AB equals to PQ given, BM equals to QN we have proved above, and AM is equal to PN which is also given. So by SSS congruency rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN. Hence proved. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं सो दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT। ये भी हम साथ में लिख सकते हैं जो कि हमें सेकंड पार्ट को प्रूव करने में हेल्प करेगा। सेकंड पार्ट में देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये कंप्लीट ट्राइंगल जो है ABC एंड PQR, AB साइड इज इक्वल टू PQ, BC साइड इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q जो कि हमने फर्स्ट पार्ट की CPCT में प्रूव किया। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। अब इसी का एक इंटरनल चॉइस भी है हमारे पास। AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C. ये हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज में है जो कि आपके इस सेशन के लिए 7.4 डिलीट हो गई है। सो हम इसे क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये हमारे पास चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन है। एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें पैरेलल साइड्स गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स भी गिवन है।
हमें एरिया फाइंड आउट करना है। डायग्राम एक ट्रेपीजियम का हम लोग इस तरह से बनाएंगे और उसमें हम मेजरमेंट भी मेंशन कर देंगे। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स गिवन होना चाहिए। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम इसमें AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे C से, इसे हम E नाम देंगे। सो CE इज पैरेलल टू AD और हमें ये पता है कि जो AB है वो ऑलरेडी CD के साथ पैरेलल है। तो AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बनने की वजह से इनकी अपोजिट साइड सेम होंगी। सो AD इज इक्वल टू CE, दिस इज 14 मीटर, दिस इज 14 मीटर, एंड DC is equal to AE, this is 10 meter, so AE will be 10 meter. AB टोटल 25 मीटर है जिसमें से हमने 10 मीटर को लेस किया, so BE is 15 मीटर। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ट्राइंगल BCE जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन है 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर, हमें इसके हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमें ये बेस BE गिवन है, तो यहां से जो हाइट बनेगी CF वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें अगर एरिया BCE हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हमें CF जो हाइट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स पुट करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन एंड ईच साइड CE, BE, AE हम लोगों ने मेंशन की। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल BCE का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। So S is 13 plus 14 plus 15 upon 2. That is 42 upon 2. So 21 meter. Now area of triangle BCE by Heron's formula. पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पे ABC ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। सो S इज 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। सो दिस इज 21, 8, 7 एंड 6। दिस इज 3 multiply 7, this is 2 multiply 2 multiply 2 7 and this is 2 multiply 3। यहाँ पे हम इनका पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर, 7 का पेयर, 3 का पेयर एंड 2 का पेयर। सो 3 multiply 7 multiply 2 multiply 2, this is 84 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज 84 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE है इसे हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू बेस, हियर बेस इज BE एंड हाइट इज CF, सो जिसे हमने मेंशन किया, विच इज इक्वल टू 84, BE इज 15 एंड CF, so CF is 84 multiplied 2 upon 15। (56 upon 5), so 11.2 meter। Now area of trapezium, we know that 1/2 multiply sum of parallel sides multiply
distance between them. Sum of parallel sides 25 plus 10 and distance between them is 11.2. After calculation we get 196 meter square. So area of trapezium is 196 meter square. Now we move to question number 37. In question number 37, what length of tarpaulin 3 meter wide would be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? हमें कोनिकल टेंट बनाना है जिसमें रेडियस 6 मीटर और हाइट 8 मीटर है. उसको बनाने के लिए एक टारपोलिन का क्लॉथ लाएंगे हम लोग. उसकी विड्थ 3 मीटर है तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी. वो हमने एज्यूम किया है कि जो भी मटेरियल उसमें स्टिचिंग मार्जिन वगैरह के लिए चाहिए होगा वो. हियर वी हैव टू यूज पाई इक्वल्स टू 3.14. यहाँ पे हमने एक कोनिकल शेप में डायग्राम बनाया. रेडियस 3 मीटर, हाइट इज 8 मीटर. और यहाँ पे जो इसको कवर करने के लिए, इसको बनाने के लिए जो हमें क्लॉथ चाहिए होगा वो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में होगा. विड्थ इज 3 मीटर एंड लेंथ इज L. सो यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ इसको हमने जो क्लॉथ बनाना मटेरियल चाहिए होगा वो हमें इसके चारों तरफ एक कवर चाहिए होगा, आप यूं मान सकते हैं. तो उसके लिए जो क्लॉथ होगा दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई हमें गिवन है 3.14, आर हमें 6 मीटर गिवन है लेकिन एल हमें गिवन नहीं है. तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड slant height. So L is under root R square plus H square. So 6 square plus 8 square 36 plus 64 under root 100. So L is 10 meter. Now cloth needed to make conical tent is equal to curved surface area of cone. This is pi r l. अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है. 3.14, r is 6 and this is 10. So this is 188.40 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे जो मटेरियल हमने कोनिकल टेंट के लिए लिया विच इज इक्वल टू रेक्टेंगल शेप में जो हमारे पास क्लॉथ है उसके. सो हेयर L multiply B is equal to 188.40. L we need to find, B is 3, so 188.40. So L is 188.40 upon 3. इसे कैंसिल आउट करके we get 62.8 मीटर. नाउ यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए. सो लेंथ इंक्लूडेड एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 62.8. 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिख सकते हैं. सो 63 मीटर is the length we need of the tarpaulin. Question number 38. An insurance company selected 2000 drivers at random in a particular city to find a relationship between age and accidents. The data obtained are given in the following tables. Find the probability of the following events for a driver chosen at random from the city. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एज ऑफ ड्राइवर्स है जो कि क्लास इंटरवल में है और यहाँ पे एक्सीडेंट इन 1 ईयर. 0 एक्सीडेंट मीन्स नो एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट इन ए ईयर, 2 एक्सीडेंट इन ए ईयर, 3 एंड ओवर 3. सो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. ए पार्ट बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर. अब यहाँ पे देखिए जो हमें टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं दैट इज 2000. सो टोटल आउटकम्स आर 2000 और यहाँ पे हमें फेवरेबल आउटकम सब काउंट करने हैं. सबसे पहले हमें एज देखनी होगी 18 to 29 ईयर्स. तो हमने 18 to 29 ईयर्स देखा. एंड एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट. एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट मीन्स हमें 3 एक्सीडेंट ही उसमें चाहिए
ना ही कम ना ही ज्यादा। सो 18 to 29 में 3 एक्सीडेंट इज 61। सो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 61 डिवाइडेड बाय 2000। बी पार्ट, बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट इन ए ईयर। अब यहाँ पे देखिए 30 to 50 ईयर्स, तो हमें 30 to 50 ईयर्स एज में आना है। एंड हैविंग वन और मोर, वन भी होगा और वन से ज्यादा भी। सो 30 to 50 में 1 एक्सीडेंट्स के लिए 125, 2 एक्सीडेंट्स के लिए 60, 3 के लिए 22 एंड ओवर 3 के लिए 18 ड्राइवर्स हैं। सो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हो जाएंगे हमारे पास 225। सो 225 डिवाइडेड बाय 2000। थर्ड पार्ट, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक साल में कोई भी एक्सीडेंट उसने ना किया हो। लेकिन यहाँ पे देखिए एज का है वो पर्टिकुलर हमें गिवन नहीं है। सो कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया हो दैट मीन 0 एक्सीडेंट। यहाँ पे हमें हर एज के लिए काउंट करना होगा। सो दैट इज 440 प्लस 505 प्लस 360। सो इन तीनों का टोटल करेंगे 1305। सो 1305 डिवाइडेड बाय 2000। इसे देखिए इस तरह से हम मेंशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स आर 2000। सो इवेंट हमने फर्स्ट में लेट की, नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ एज 18 to 29 ईयर्स एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट दैट इज 61। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 61 अपॉन 2000। बी पार्ट में इवेंट हमने लेट की, नंबर ऑफ ड्राइवर्स 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, इनको हमने ऐड किया 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18। सो 225। सो प्रोबेबिलिटी इज 225 अपॉन 2000 दैट इज 9 अपॉन 80। यहाँ पे था हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, तो यहाँ पे 0 एक्सीडेंट, इन तीनों को हमने ऐड किया। सो इवेंट इज नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। सो टोटल इज 1305। सो प्रोबेबिलिटी इज 1305 divided by 2000. So after simplification we get 261 upon 400. Now we move to question number 39. क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन। यहां पे हमने इसको फैक्टर बनाने हैं फैक्टर थ्योरम के थ्रू और लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये एक्स क्यूब में है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट नंबर। सो एक्स क्यूब में है दैट मीन्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। सो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। सो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो अगर हमें सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है, एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे फिर हम डिवाइड करेंगे, तो जो कोशेंट आएगा उससे हम बाकी के 2 फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहला फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें रैंडमली पुट करेंगे 1 -1 2 -2, जिसके लिए भी टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स वो उसका 0 बन जाएगा। सपोज कीजिए इस पूरे पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करने पे वैल्यू 0 आती है। सो दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। तो हमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से 0 पोलिनोमियल की वैल्यू नहीं आती तो हमें -1 पुट करना होगा। और सपोज -1 से इसकी वैल्यू 0 आती है, देन p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हमें पता लग गया, फिर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा उससे बाकी के 2 फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसे पोलिनोमियल को हम लोग px के इक्वल लेट करते हैं। सबसे पहले हमें पुट करना है इफ x इक्वल्स टू 1, इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करते हैं। सो वी गेट -18। सो p1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 इसका 0 नहीं है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। नाउ इफ x इक्वल्स टू -1, इसी में x की जगह हमें -1 पुट करना है। सो वी गेट -12। सो p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो p2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि p2 जो है इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। सो इस पूरे पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट रिमाइंडर एज 0, और जो भी उस समय कोशेंट आएगा उसके हमने
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो एक फैक्टर x-2 होगा और दो फैक्टर यहाँ पे कोशेंट के थ्रू आएंगे, सो तीनों फैक्टर इसके पोलिनोमियल के बन जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, सो दिस इज x², सो x³ माइनस 2x², ये आपको पोलिनोमियल का डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए, काफी हेल्प होगी इससे। और साथ में जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे वो मेथड भी आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस पे भी हमने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम रिमाइंडर इज 0, सो पोलिनोमियल px इज x-2, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, सो x² प्लस 7x प्लस 10, सो दिस इज x-2। इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने हैं, सो दिस इज 2x प्लस 5x प्लस 10, सो x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2, सो x-2 यहाँ पे कॉमन है x प्लस 2 और यहाँ पे है x प्लस 5, सो x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20 के जो फैक्टर बने दैट इज x-2 x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई इफ ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज -3। सो यहाँ पे देखिए एब्सिसा जो है वो x की वैल्यू है एंड ऑर्डिनेट y की वैल्यू है। सो अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 5 हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। हम देख सकते हैं इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव and negative. So this is first, this is second, this is third and this is fourth. चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर 3 की हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। सो -3, 5, सो x में माइनस y में प्लस, सो दिस बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। बी पार्ट, Which point in Cartesian plane do not belong to any quadrant? अब देखिए इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो ना ही वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। सो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ऑन विच एक्सिस 0,4 लाइज। अब देखिए 0,4, तो यहां से हम चलना शुरू करेंगे, x की वैल्यू 0, दैट मीन्स हमें ना लेफ्ट में जाना है ना राइट में जाना है, एंड y इज 4, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। सो ये जो लाई करेगा दैट इज ऑन y एक्सिस। सो ऑन विच एक्सिस 0,4 लाइज ऑन द y एक्सिस। डी पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ -7, -2 अलोंग x एक्सिस। अब इसको समझने के लिए हम इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें है -7, -2, तो -7 हम लोग यहाँ पे चले और -2, तो ये पॉइंट हमारे पास बना -7, -2। अब हम इसका रिफ्लेक्शन देखना है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो x एक्सिस ये है, अगर इसको मैं एक मिरर मान लूं तो इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो यहाँ पे जाके होगा। सो B पॉइंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ A अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो यहाँ पे B तक जाने के लिए भी जो ये डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस ये होगा, तो यहाँ से हमने इसका 2 डिस्टेंस चला तो ये भी 2 चलना होगा, ये सेम रहेगा। सो -7, 2, सो -7, 2 पॉइंट है विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे समझाते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम y एक्सिस को एक मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन काउंट करते तो हमें इस तरह से ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता इस डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस तो सेम होता है इसके। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें
7 चलना होता और -2, तो 7, -2 डिस्टेंस हो जाता अगर मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू y एक्सिस लेता। लेकिन यहाँ पे हमें x एक्सिस के थ्रू लेना है, सो -7, 2 ये आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे सेक्शन ABCD के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आप चारों वीडियो देखिए। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।